जेस्टेशनल डायबिटीज मेरा डायग्नोज हुआ था 2022 में, जब मैं प्रेग्नेंट थी। मेरा ट्विन बेबीज है, तो ट्विन प्रेगनेंसी में मेरा मतलब थोड़ा ऐसे आ गया था वेट डायबिटीज, गेन भी ज्यादा जेस्टेशनल होता है, बराबर। वेट गेन भी ज्यादा था उस टाइम में। फिर उस टाइम डॉक्टर ने मुझे बोला था कि डिलीवरी के बाद इट विल कम बैक टू द नॉर्मल रेंज, बट अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको डायबिटिक होने की संभावना, चांसेस आ सकती है। फिर मेरा डिलीवरी हुआ। डिलीवरी के बाद इट केम बैक टू 81, फास्टिंग मेरा 81 आ गया था इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। बच्चा निकला उसके बाद मैंने चेक किया तो 81 आ गया था सर। फिर मैंने उस टाइम पे बहुत सारा वेट गेन कर लिया था सर। और बहुत सारा, जैसे आपका पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसा भी होता है, उस डिप्रेशन में मैंने बहुत सारा मतलब चिप्स वगैरह भी खाया था बहुत ज्यादा। फिर मैंने फास्ट फूड वगैरह भी खाया था, जस्ट मतलब मेरे मूड को ठीक करने के लिए। मेरा 81 हो गया था सर, 81 80 ऐसा हो गया था सर। डॉक्टर से बात किए तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि नहीं, आपको तो अभी दवाई लेना ही पड़ेगा। अभी तो हम लोग 10 HbA1c जो आपका 10.1 आया है, उसमें हम इंसुलिन सजेस्ट करते हैं। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ तपस्या शर्मा जी से। इनको हुआ था, इनका अनुभव हम जानेंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए कि टाइप 2 डायबिटीज या गैस्ट्रेशनल डायबिटीज का रेमिजन और रिवर्सल भी किया जा सकता है। तो तपस्या जी की जर्नी नवंबर 2022 में जब उनको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज हुआ, उस समय इनकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास थी। मतलब गैस्ट्रेशनल डायबिटीज हुआ, प्रेगनेंसी के बाद में शुगर नॉर्मल हुआ, वापस कुछ समय के बाद में फुल ब्लोन डायबिटिक हो गए, और ऐसा अक्सर होता है। और जिधर से उन्होंने हमको ज्वाइन किया है, गुवाहाटी, वो साइड में तो वैसे भी राइस ज्यादा खाया जाता है, तो इसकी संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। उस समय उनका वजन था 81 kg, ब्लड शुगर फास्टिंग में 250 के ऊपर, और पीपी के अंदर खाना खाने के बाद 400 के ऊपर जाती थी, और HbA1c 10 के ऊपर था। अब उन्होंने अपना वजन काफी कंट्रोल किया, अब वो 61 kg की हैं। उनका हाइट है 162 सेंटीमीटर, तो उनका आइडियल वेट जो है 56 से या 57 से 62 किलो के बीच है, तो आइडियल वेट में भी आ गए हैं। अब उनका ब्लड शुगर 110-120 के बीच में रहता है फास्टिंग में, खाना खाने के बाद में लगभग 140 के नीचे, 135 के आसपास। HbA1c उनका 4.7 है और वजन है 61 kg, मतलब परफेक्ट रेमिजन उन्होंने कर लिया है। फिर मैंने YouTube में देखा, आपका वीडियोस देखा, ऐसे मैंने मतलब लोगों का टेस्टिमोनी देखा। किस पीरियड में देखा होगा आपने, कभी ये देखा होगा? मैंने अक्टूबर में दुर्गा पूजा के टाइम पे चेक किया था सर। अक्टूबर तब मेरा 23 आपका वीडियोस देखा। फिर मुझे लगा कि ये प्रोग्राम मैं ज्वाइन करके देखती हूँ। आपका 1 महीने में आपका कंट्रोल तो हो ही जाएगा, और आपका वेट भी आपका कम हो जाएगा। ज्वाइन किया, फिर हाँ, फिर डाइट चार्ट मैंने लिया। फिर मैंने कुछ जैसे यहाँ पे आपने जैसे छीला वगैरह बनाने के लिए बोला, उस दिन में ही मेरा शुगर मतलब आपका 200 से कम आने लगा उस डाइट को फॉलो करके। फिर मेरा वेट भी जैसे 4-5 kg। एक सेकंड आपको रोकता हूँ। देखिए, आप लोग इनकी बात पे जरा भी अविश्वास मत करना, क्योंकि ये तो 10 दिन बोल रहे हैं, मैं एक मील बोलता हूँ। आप एक मील आपका खाइए और एक मील जो प्लेट मैंने लगाई है वो खाइए, तो ही आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। पॉसिबल है वो 50 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का डिफरेंस हो। फिर सर मैंने फिर 10 दिन में ही मेरा जैसे कंट्रोल में आ गया था। उसके बाद तो मुझे विश्वास हो गया सर। फिर मैंने नॉर्मली अब जैसा मैंने डाइट ऐसा है वैसा ही फॉलो किया। फिर 1 मंथ में मेरा 4 to 5 kg मेरा कम हुआ, और फिर नेक्स्ट मंथ में मेरा 3 kg जैसा कम हुआ। तो पहले महीने में आपने 5 किलो घटाया, उसमें 2-2.5 किलो आपका फैट का था और 2-2.5 किलो आपका शक्कर और पानी का था। अब ब्लड शुगर आपका फास्टिंग पीपी में कितना रहता है? फास्टिंग में मेरा 117 रहता है, और फिर मेरा पीपी उसके बाद खाने के बाद मेरा पीपी रहता है 130। का HbA1c कितना आ रहा है? 4.7 सर। तो अभी एक स्टेप और बाकी है, आपने रेमिजन किया है। जब स्टार्ट किया था ये जर्नी, तब मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि मतलब ये काम करेगा या फिर कुछ। और मुझे मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही लो था। मुझे लगा था कि मुझे अभी मेडिसिन तो लेना ही पड़ेगा। हो सकता है कि ये आपका टाइप 2 डायबिटीज हो, टाइप 1 डायबिटीज ना हो, और टाइप 2 डायबिटीज इज रिवर्सिबल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। आपको सुनकर के काफी लोग मोटिवेट होंगे। थैंक यू वेरी मच समय निकालने के लिए।